डिपेंड है प्योरली जैसे हमारी चाइना में भी टीम है, वहाँ से जो हमारी डिस्कशंस हो रही है कि चाइना में क्योंकि अब बहुत सारी सिटीज में कोविड पीक कर चुका है, तो हमने जो है जैसे इंडिया में Q4 2021 में एक पेंट अप बाइंग देखी थी, तो उस तरह की बाइंग अभी चाइना में देखने मिल रही है। एंड बाय ऑल काउंट चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे शायद बहुत ज्यादा गोल्ड की डिमांड दिख सकती है। तो फिलहाल आई थिंक ये जो सपोर्ट जो गोल्ड प्राइस पे है प्योरली चाइनीज मार्केट में जो बाइंग हो रही है उससे है। उसके अलावा अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो हम अभी भी ये मेंटेन करते हैं, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है गोल्ड के लिए। तो आई थिंक फेड की जो मीटिंग है फरवरी में वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। हमने सो फार अभी तक जितने भी फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट सुने हैं, सब अभी भी यही बता रहे हैं कि रेट जो है शायद 5% के ऊपर भी जा सकती है और रेट इतनी जल्दी कट नहीं होगी। और जबकि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट्स होगी सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। तो आई थिंक जैसे जैसे मार्केट इस व्यू पे सेटल होगा, आई थिंक तब भी गोल्ड में करेक्शन आना शुरू होगा। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली कुछ कुछ फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम इसको बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं देखते हैं गोल्ड को। आई नो मेटल फोकस की व्यू इस साल के लिए ऑन द वीकर साइड ही है अर्शल। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पर देखें तो नियर टर्म में फोर्सिएबल फ्यूचर में इस क्वार्टर के लिए अब क्या रेंज है? इस क्वार्टर में मनीषा हमें नहीं लगता है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1925 के ऊपर जाएगा। 1900 भी मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा, बट आई थिंक अपसाइड में वो डेफिनेटली वो एक रेंज हो सकती है। डाउन साइड हमें लगता है कि 1825 बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अनलेस वो ब्रेक नहीं होता गोल्ड में शायद प्राइस सेलिंग नहीं मानेगी। हर्षल, जैसे आपने चाइनीज के बारे में बात करी और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अब निकल के आ रही हैं कि जो सोने में तेजी हमने लास्ट क्वार्टर में आते हुए देखी है वो प्योरली चाइना ड्रिवन भी हो सकती है, क्योंकि नवंबर में दिसंबर में अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर चीन की तरफ से निकलती हुई नजर आई है। और जैसे आपने कहा अब क्योंकि बॉर्डर्स खुल गए हैं, चाइनीज न्यू ईयर भी है, तो काफी खरीदारी वहां से भी आएगी। कितना प्रीमियम या कितना परसेंटेज गेन जो हमने सोने में आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि चाइना बाइंग से आया है? मनीषा एग्जैक्ट नंबर तो देना इसमें मुश्किल होगा, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट लास्ट की जो रैली है $50-60 की, एटलीस्ट जो 1800 के ऊपर जो रैली हमने देखी है वो डेफिनेटली चाइनीज ड्रिवन हो सकती है। और दूसरी एक फैक्ट जो है कि सेंट्रल बैंक बाइंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। हमने रिपोर्ट्स ओवर द वीकेंड देखे कि चाइना में सेंट्रल बैंक ने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स अनाउंस की है, बट ओवरऑल क्वार्टर में भी सेंट्रल बैंक होल्डिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, ऐसी एस्टिमेट है। फाइनल नंबर्स अभी आए नहीं है, बट इस साल शायद रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक बाइंग हो सकती है कि ऑलरेडी हमने पहले 3 क्वार्टर में 400 टन की सेंट्रल बैंक बाइंग भी देखी थी। तो आई थिंक वो और एक फैक्टर है कि शायद मार्केट में सेंट्रल बैंक भी कुछ कुछ बाय कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पब्लिकली कुछ टाइम पे नहीं रिवील होता है, हमें वो एक लैग के साथ पता चलता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि जो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। क्लियरली नियर टर्म तो यहाँ पर सपोर्ट है ही, और जैसे मेटल फोकस भी कह रहे हैं कि 1825 जब तक होल्ड करता है प्राइसेस स्ट्रांग रह सकते हैं। ऊपर में 1925 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर है। रुपेश, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को, क्योंकि बाइंग यहाँ पर सब तरफ से है, क्रॉस एसेट क्लासेस हमने देखा है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सोना होल्ड कर रहा है फर्म। आपकी क्या राय रहेगी इन करंट लेवल्स पे? डेफिनेटली गोल्ड अभी एट प्रेजेंट बुलिश ट्रेंड में ही दिख रहा है। एट प्रेजेंट ऐसा लग नहीं रहा है, जो इंटरनेशनल फंडामेंटल्स भी आ रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई कि ग्लोबल आउटलुक थोड़ा वीक है, तो ओवरऑल उसका पॉजिटिव असर ही गोल्ड पे देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि एक बार 1900 क्रॉस करने के बाद में इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड 1930 1940 का लेवल दिख सकता है। रुपेश, चांदी आप यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने 71,000 के लेवल्स तो बनते हुए देखे, उसके बाद ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, रुपए में हल्की सी एप्रिसिएशन देखने को मिली, रुपया अभी भी 1 महीने के हाइज के आसपास कारोबार कर रहा है। इंपैक्ट उसका अक्रॉस कमोडिटी सोने चांदी स्पेशली में देखने को मिला है। चांदी में क्या रेंज देखते हैं आप? गोल्ड के हिसाब से अगर चांदी में देखें तो इतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अंडर परफॉर्म्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चांदी की पिछले सालों की जो चार्ट दिख रही है वो सडनली एक साथ में स्पाइक मार देता है, 4%, 6%, 8%। स्लो गोल्ड थोड़ा स्लो मूवमेंट देता है, लेकिन चांदी एक साथ में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कभी भी ये मूवमेंट दिख सकता है, चांदी एक साथ में 4 to 6% का स्पाइक मार। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट यहाँ पर भी नहीं जाना, खरीदारी की राय बना के चलना है। जय, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? जी मनीषा, देखिए आई थिंक लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके शो पे, मेरा टारगेट 85,000 का है। मैं वो टारगेट पे अभी भी कायम हूँ। देखिए जो 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं, एक यहाँ पे चाइना ओपन अप होने के कारण जो इंडस्ट्रियल मेटल का डिमांड बढ़ेगा, उसके कारण भी यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिल सकता है।
दूसरा जो बुलियन के फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है। थर्ड, यहाँ पे अगर सोलार और चिप कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में अगर यहाँ पे और डिमांड बढ़ता है तो जो सिल्वर की स्कैरसिटी है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स काफी कम है, तो जो डिमांड में बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी 18 से 20% का अपसाइड इन डोमेस्टिक प्राइसेस मैं देख रहा हूँ, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे आगे चल के रूपी में थोड़ा अप्रिसिएशन देखने के मिले। उसके बावजूद भी मुझे लगता है 80,000 प्लस हो सकता है 3 से 4 महीने में प्राइसेस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार है। जैसे हमारे सभी के एक्सपर्ट्स ने आपको कहा कि फिलहाल यहाँ बेच के काम नहीं करना है, खरीदारी की साइड पर आप बने रहें, डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। रुपेश, रुपी आप यहाँ पर कैसा देखते हैं? 1 महीने के हाईज पर कारोबार, डॉलर इंडेक्स 7 महीने के लोज पर है, उसका फायदा सभी एशियन करेंसीज को आता हुआ नजर आया है। क्या रेंज है रुपए के लिए? नहीं, रुपी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 82 के नीचे जाने के बाद में थोड़ा डाउन प्रेशर रहेगा। एट प्रेजेंट रुपी में मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है 80 के स्तर टूटेंगे, जैसे जय ने भी कहा कि कुछ अप्रिसिएशन और आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली आई कैन सी अराउंड 81, 81.25 के आसपास विद इन अ वीक आ सकता है। ऑल राइट, यानी कि यहाँ से भी बेहतरीन व्यू यहाँ पर करेंसी पे आता हुआ और उसका कुछ शायद प्रेशर हम यहाँ पर सोने चांदी में भारतीय बाजारों में आता हुआ देखेंगे। इस वक्त भी अगर आप सोना देखें इस साल में अब तक तो कॉमेक्स में 3% का इजाफा है, भारतीय बाजारों में 1% के गेंस हैं। रुपए की अप्रिसिएशन का असर हमने इस बार यहाँ पर रिवर्स के तौर पर आता हुआ देखा है, और अगर रुपया यहाँ से और सुधरता है तो क्लियरली जो कुशनिंग इंडियन इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर एंजॉय करी है वो शायद इस वक्त ना देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। रुपेश, हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर करेंगे मेटल्स पे। हमारे साथ स्टील पर बात करने के लिए भी जुड़ेंगे युवराज।